अध्याय 9 वैशाख मास अध्याय 9 मैथिल पहुँचने लगा। हे विप्रो, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किसी से हुई और कर्मवश शांत उसे कौन कौन से दुख भोगने पड़े। हे ब्राह्मण, मुझे इस बात के सुनने में बड़ी ही अभिलाषा है, यह कहकर मेरा संदेश मिटाइए। यह सुनकर श्रुत देव कहने लगे कि मैं स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ, इसके सुनने में से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव की स्त्री ऋत अपने सामने पित्त को भस्म हुआ देखकर मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चैत हुआ तब अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया और ऋत ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूं। यह विचार कर उसने अपने पिता के मित्र बसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बना रही थी तब वह भी आ पहुंचा। वह ऋत को देख डर के मारे क्षण भर मूर्छित हो गया। फिर उसकी अनेक भांति से ऋत को समझाने लगा और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग अर्थात आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत से समझाने पर भी ऋत ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया तो उसकी दृढ़ता देखकर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और ऋत गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर बैठने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पीत, अत्यंत प्रेम से प्रीत रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पिता महादेव जी को यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। जब तुम दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ में तेरा पिता होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तुम ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर संबर के घर में निवास करेगी। वह प्रद्युम्न नामक तेरे पिता से तेरा समागम होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी अदृष्ट हो गई। जब रीत ने यह बात सुनी तब मरने के लिए उद्यत भई रीत ने चिता में प्रवेश कर लिया। पीछे जिनके स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गया था, वो सब देवता बृहस्पति, इंद्र, अग्नि को आगे करके रीत से अदृश्य हो बोले और महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा कि कामी प्रिय, अब से तेरा पिता अंगड़ कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही अनेक प्रकार समझा बुझा धर्म पर उपदेश करने लगे कि तेरा पिता पूर्व कल्प से सुंदर नाम का राजा था। उस जंगल में भूई तू उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरे यह दशा हुई है। अब तू वैशाख में मंदिकानी नदी में प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर उसकी दिव्य कथा सुन तथा हे मुनि, तू अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, विशाख में इस व्रत के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पिता तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ऋत को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कामदेव की स्त्री भी देश से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत धारण करती हुई इसके पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव उसको दिखाई दे गया और वह पराक्रमी है कि इसके पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। यह पूर्व कल्प में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु इसमें वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा का पुत्र था तो भी अंगहीन हुआ। यही वैशाख में वेश की संक्रांति को व्यर्थ खोने का फल है, जो देवताओं को भी भोगना पड़ता है, मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई और नहीं जानती भाई कि क्या करूं। पार्वती जी की ऐसी दशा देख दोनों हाथों में गल लगाए हिमालय अपनी पुत्री को घर ले गया और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप में उदार गुणों को देखकर ऐसे मुग्ध हो गई कि उसने यह बात मन ही निश्चय ठान लिया कि शंकर जी ही मेरे पिता होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण कर शंकर में मन लगा गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा कुटुंबियों के ने बहुत समझाया पर एक न मान
जटाएं बढ़ गई। यूं ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग की पूजा करती रही। जब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उसके सामने एक पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे कि उसकी प्रीति उसमें दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी तो इच्छा हो वही वर मांग। जब पार्वती जी बोले, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पिता हो। तब ऐसा ही हो। वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया और वे आकर हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर कहा कि तुम कन्या के पिछले के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर आकाश मार्ग से चले। उनके चलने में 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई और त्राहवेता सप्त ऋषि को आते देख हिमालय उठकर आदर पूर्वक ले आए। सबकी विधि पूर्वक पूजा की। जब सुख में वे आसन पर बैठ गए तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप मेरे घर पधारे। इसमें मैं करते हूँ आपके आवागमन को मैं अपने पूरे जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कर्तव्य हर सरीखे नहीं मानते हैं। आप अपने आने का कारण कहिए कि जो आपकी आज्ञा होगी वो ही करूँगा। यह सुनकर वे सप्त ऋषि हिमालय से बोले, हे गिरिपति, तूने अपनी ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तेरे प्रति कर रहे हैं। हे राजन, यह तो तेरी पार्वती नाम की कन्या से 100 पिछले दक्ष की पुत्री थी, इसलिए अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था। इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पाणी ग्रहण तेरे करने योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए ये कल्याण की इच्छा करने वाले तू अपनी कन्या का विवाह महादेव से कर दे। तूने सहस्रों जन्मों में अनेक सुकृत की है, जब सौभाग्य से ये परिपाप को प्राप्त हुए हो। ऋषियों ने इन वचनों को सुन हिमालय के अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अन्न सन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वहाँ महादेव जी को पित बनाना ही चाहती है। इसके मनोवांछित यही कार्य है। हे मुनिवरों, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं और उसको जाकर कहो कि हे प्रभु, हिमाचल ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, अंगीकार कीजिए। ऐसे उसने कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमालय ने यूँ कहा तो सप्त ऋषि महादेव जी के पास गए और उनको सब समझा बुझा विवाह निश्चित कर चले गए। तब वे लक्ष्मी आदि सब देवी देवता, विष्णु आदि सब देवता, 6 मातृका और सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बसराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मात्रक आदि को संग ले बैल पर चढ़कर चले, जिसके चारों ओर भूतगण संग है। मेरी शंख मृदंग पवन मुर चंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदी जन अनेक शब्द के प्रकार करते जाते हैं। ऋषि गण वेद की ऋचा के पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमालय की पुरी में प्रवेश किया और फिर सुंदर मुहूर्त शुभ लग्न शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। राजन, त्रिलोक के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब गए थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोगों के कल्याण करने वाले शंकर त्रिलोक धर्म का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छता से रमण करने लगे। संपूर्ण ऋषि सिद्धियों से युक्त इंद्र भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर नंदनी के तीर पर वन के बीच रात्रि में जहाँ मत वाले भौरा गुजारते थे, पक्षी कूकते थे और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि इस समय पुरुष संग्रह करने से निश्चय स्त्रियों का गर्भ गिर जाए। जब महादेव जी पार्वती ने संग नित्य प्रति रमण करने लगी तो गर्भ स्थित न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे, क्या कारण महादेव जी नित्य प्रति देव पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य ही गर्भ स्त्राव हो जाने से हमारी कार्य की सिद्धि कठिन है। अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने से प्रवृत्ति न हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर तक विचार करते रहे कि क्या करे, पर
निश्चय हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं। इसलिए अग्नि का अत्यंत प्रकार सम्मान कर कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है, तू अब तेरे ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहीं जा जहाँ महादेव जी रमण कर रहे हैं। जब वे रमण कर चुके तब तू प्रकट हो सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। जब तू शिष्य होकर कामारी से तत्व प्रश्न करेगा, ऐसे तत्व प्रश्न के बहाने से महादेव जी का बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। जब देवताओं ने ऐसे प्रार्थना करी तब अग्निदेव ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, कहकर महादेव जी के पास गए। परंतु वीर्य के स्खलन होने से पहले ही रमण समय अग्नि पहुँच गया। उसे देख वस्त्रहीन होने के कारण पार्वती जी बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और मन खिन्न हो गया तथा रमण छोड़ अलग हट गई। और महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस असंखलित वीर्य को तू ग्रहण कर। दुष्ट, मेरा वीर्य दुस्सह है, तूने रीत में विघ्न किया है, अतः अपने वीर्य तो तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। यह प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से जब वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्गलोक गया, अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं ने उसे वृत्तांत कहा। अग्नि की बात सुन देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर्य के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा उसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय न हुआ तब अत्यंत दुख से दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवता अग्नि को संग ले महायशस्वी गंगा के पास गए और सब मिलकर स्तुति करने लगे। हे माता, तू ही संपूर्ण देवताओं की माता है, जगदीश्वरी है। प्रभु, तू देवताओं को निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के गर्भ बढ़ रहा है वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है। अतएव तू इस अग्नि और हम सब पर दया करके हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु सब देवताओं से अग्नि को गर्भमोचन मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र में गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज को अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोगों ने असहनीय था। कुछ माह पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया कि उसके सहने का असमर्थ हो गई तो प्रवाह से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पितरावर्त के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई और लोक पावनी गंगा ने उसे उदरस्थ गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में गिरा। सर्पतों में भी दीर्णी हो यह 6 गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतियों ने और उसके संरखांडों से विभिन्न सांभवी तेज के 6 भागों को ग्रहण किया। 6 मुख का पुरुष बनाया, परंतु उसके शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से वह कृत्यों ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकांडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती उसे स्थान होकर तो शैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ठहरने लगी और वे विसिक्त हो महादेव जी से बोली, अस्माकम, मेरे स्तनों से दूध की धार बहने का क्या कारण है? हे विस्मात्मक, इससे बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, जो कुछ मैं कहूँ तो सुन। तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। एक समय तू और ये मैं रमण कर रहे थे, तब जब वीर्य स्खलित होने वाला नहीं होने पाया था कि इतने में ही अग्नि आ गया, तो उसे देख लज्जा के मारे हट गई। तब मैंने क्रोध में उस वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। जब वह उसे न सह सका तो उसने देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। अब गंगा भी जल न लगी, तब उसने श्रृंखलों में छोड़ दिया। श्रृंखलों में से 6 भाग हो गए और मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ कर दिया। उसकी पुरुष की साई आकृति हो गई है। इसी को देख कर तेरे स्तनों में से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू उसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। इससे उठा घर शीघ्र ले चल।
इसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होगी। महादेव जी के पास पार्वती जी ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह से तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। इस प्रकार पुत्र का लालन पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सम्मुख कही। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं वह पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं। महादेव जी अपरमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रीति पूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म के संपूर्ण पापों का नाश करने वाले से धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा योग पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती है। इसके प्रभाव से अनग्न कामदेव भी अंगों वाला हो गया। और जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए बिता देते हैं उसे बहुत ही धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। जो एक माह में धर्म कर ले वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी होता है। जय हो वैशाख मास की।